नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग वाली याचिका खारिज, शीर्ष कोर्ट ने कही बड़ी बात। नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी करेगी सरकार, बड़ी घोषणा। वहीं आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, स्वास्थ्य कारणों के आधार पर मिली अंतरिम जमानत। राहुल गांधी की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार, पासपोर्ट जारी करने के लिए कोर्ट ने 3 साल के लिए एनओसी दी। वहीं इस साल सामान्य रहेगा मानसून, 4 जून को केरल में दे सकता है दस्तक, मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। सेंगोल पर नई सियासी बहस, अखिलेश यादव पर तीखी टिप्पणी, कहा भाजपा ने मान लिया अब सत्ता सौंपने का समय आ गया। बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद की बैठक में पहुंचे सीएम धामी, कहा प्रदेश में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच पर स्टे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने पर लगाई रोक। असम सीएम बोले वामपंथियों ने हिंदू परंपराओं की उपेक्षा की, सेंगोल को चलने वाली छड़ी की तरह दिखाया। दिल्ली में अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन के लिए खरगे और राहुल गांधी से मिलेंगे सीएम केजरीवाल, मांगा समय। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गांधी परिवार की ओर से दाखिल टैक्स निर्धारण की चुनौती देने वाली याचिका खारिज। गोवा में बाबा रामदेव बोले आध्यात्मिकता भारत की सॉफ्ट पावर, गोवा के होटलों में योग कार्यक्रम शुरू करने की अपील की। चीन में कोरोना की नई लहर का खतरा, जून से एक हफ्ते में 6.5 करोड़ लोग हो सकते हैं संक्रमित। भारत की वृद्धि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रहने की उम्मीद, WEF अध्यक्ष ने कही बड़ी बात। वहीं वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की वृद्धि दर 7% पर पहुंच सकती है, एसबीआई की रिपोर्ट में दावा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल, कांग्रेस ने दस्तावेज जारी कर पूछे 9 सवाल। बड़ी खबर, विमान में खराबी के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे यात्री, एयरलाइन पर खाना पानी उपलब्ध नहीं कराने का है आरोप। कांग्रेस की बड़ी बैठक टली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बननी थी चुनावी रणनीति। वहीं हिंसाग्रस्त मणिपुर में केंद्रीय विदेश और शिक्षा राजस्व मंत्री और मणिपुर के मंत्री के घर पर हमले की हुई कोशिश। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष, बड़ी घोषणा। बड़ी पहल, ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने थामी दृष्टिहीनों की बाहें, अब आसान होगी राहें। कर्नाटक में कल हो सकती है कैबिनेट का विस्तार, दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मिले सिद्धारमैया और शिव कुमार। बड़ी खबर, पूर्वी और पश्चिमी मणिपुर में कर्फ्यू में ढील, दवाओं और आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए दी गई सहूलियत। सचिवालय में उद्घाटन पर मुझे आमंत्रित नहीं किया, तेलंगाना की राज्यपाल का विपक्ष पर पलटवार। बड़ी खुशखबरी, गरीबों को सस्ते में महाराष्ट्र में घर देगी शिंदे सरकार, तो वहीं गडकरी को धमकी की, अब एनआईए जांच होगी। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे 25 राजनीतिक दल। कर्नाटक की कैबिनेट का विस्तार जल्द, सिद्धारमैया और शिव कुमार ने शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। बड़ी खबर, अमेरिका रूस के राजदूतों से मिले एस जयशंकर, संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा।
ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे थे बीएसएफ के जवान, भीड़ ने किया पथराव, इलाके में तनाव। वहीं 5 शहरों में विकसित होगी यूनानी चिकित्सा, आयुष और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किया करार। संसद भवन के बहिष्कार पर गृह मंत्री बोले, कांग्रेस का साथ देने वालों की हालत उनके जैसी ही होगी। वहीं सेवानिवृत्त विधि अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट खारिज, शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। राकेश शर्मा बोले, भावी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग जरूरी। वहीं पूर्वोत्तर के युवा विकास की मुख्यधारा में लौट रहे, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी। विशेषज्ञों का बयान, प्रोजेक्ट चित्ता पर संदेह नहीं, ऐसी परियोजनाओं में लगता है समय। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि ने इंसानों के हार्मोन का संतुलन बिगाड़ा, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। वहीं 7 दशक तक सोने की छड़ी बना रहा सेंगोल, पुनर्जीवित होगी प्राचीन भारतीय परंपरा। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, अगले साल तक चलेगी 3 तरह की वंदे भारत, हर राज्य को मिल जाएगी अपनी ट्रेन। बड़ी खबर, केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने की कवायद में जुटे अरविंद केजरीवाल। हिंदी विश्व यात्रा के तहत 13 देशों के 31 युवा कर रहे भारत भ्रमण, गांधी के विचारों से भी होंगे रूबरू। शरद पवार से मिले अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को जोड़ने का मांगा समर्थन। वहीं सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक रूपक दत्ता होंगे सीएम ममता के सुरक्षा सलाहकार, राज्यपाल ने नियुक्ति को दी मंजूरी। वहीं 82 पूर्व बाबुआ ने जताई चिंता, कहा सिविल सेवाओं के चरित्र को बदलने का किया जा रहा प्रयास। एसपीजी के लिए नए नियम जारी, एडीजी के साथ होगी पीएम की सुरक्षा की अब कमान। वहीं गुजरात के कच्छ में कांपी धरती, रिएक्टर स्केल पर 3 मापी गई भूकंप की तीव्रता, किसी को नुकसान की खबर नहीं। अब कानून लागू कराने में कोर्ट की भी होगी भूमिका, जस्टिस नरसिम्हा बोले, यह परंपरागत तरीकों में बदलाव। एमसीडी की पुस्तकों पर शिक्षा मंत्री की तस्वीर, भाजपा ने लगाया राजनीतिकरण करने का आरोप। बड़ी खबर, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी प्रवीण सूद ने संभाला सीबीआई निदेशक का पदभार। अगला चुनाव 5 साल के बाद होगा या नहीं मुझे नहीं पता, कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार के भविष्य पर जताया संदेह। बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने दाखिल की पहली चार्जशीट, आरोप पत्र में सिर्फ सदाकत का नाम। मेरठ में शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम को लेकर बवाल, जमकर हुई मारपीट, ओवैसी के पार्षद बिना शपथ लिए निकले। हेमकुंड साहिब यात्रा के तहत बर्फबारी ने यात्रा पर लगाया ब्रेक, आस्था पथ से बर्फ हटाने में जुटे गुरुद्वारे के सेवादार। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।